जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए लूका का सुसमाचार अध्याय 10 और आयत 30, द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 10 वर्स 30 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़ चले गए। ये दृष्टांत यीशु मसीह एक व्यवस्थापक को सुना रहे हैं और ये दृष्टांत का नाम है दयालु सामरी का दृष्टांत। यहाँ पर यीशु मसीह इस दृष्टांत में बता रहे हैं कि एक इंसान यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था और डाकुए वहां पर आकर इस इंसान के कपड़े को उतारते हैं, इस इंसान को मारते हैं, पीटते हैं और इसको अधमरा कर कर वहां पर छोड़कर वो लोग चले जाते हैं। फिर हम पढ़ते हैं, उसी रास्ते में से एक याजक जाता है, लेकिन वो याजक इस इंसान का मदद नहीं करता। फिर दूसरा एक लेवी वहां से जाता है, वो भी इस इंसान का मदद नहीं करता। लेकिन थोड़ी देर बाद एक सामरी यात्री वहां से जाता है और इस इंसान को देखकर उसके मन में तरस आ जाता है। 34वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं, वो उस इंसान के पास जाता है, उसके घावों पर तेल और दाकरस डालकर पट्टियां बांधता है और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले जाता है और वहां पर भी इस इंसान का सेवा करता है, उसके लिए कुछ खर्चा करता है। इतना ही नहीं, वो सराय का मालिक से कहता है कि इस इंसान का देखभाल करना, मैं जब वापस लौटूंगा तो जितना भी खर्चा तुम्हारा हुआ वो मैं वापस तुम्हें लौटा दे दूंगा। ये घटना हम लोग दयालु सामरी के दृष्टांत में हम पढ़ सकते हैं। लेकिन आज जो आयत हमारा ध्यान जिस पर हमें फोकस करना है वो है आयत 30, जिसमें लिखा है, डाकुओं ने उस इंसान को घेर कर कपड़े उतारे, मार पीट कर अधमरा कर कर छोड़ दिया। यहाँ पर 3 शब्द है, कपड़े उतारा, मारा और पीटा, और तीसरी बात है अधमरा कर कर छोड़ दिया। ये आयत को जब हम पढ़ते हैं, इसको हम दूसरा एक पर्सपेक्टिव के साथ हम समझ सकते हैं और उसके लिए हम लोग यूहन्ना के सुसमाचार 10वां अध्याय और 10वीं आयत को पढ़ेंगे, जहां पर यीशु मसीह कहता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। यीशु मसीह जब चोर के बारे में कहता है, यहाँ पर शैतान के बारे में कहता है। यीशु मसीह हमको सिखा रहे हैं कि चोर जो है, शैतान जो है, 3 चीजों के लिए आता है, चोरी करने, घात करने, नष्ट करने। इन दोनों आयत को जब हम कंपेयर करेंगे, शैतान चोरी करने आता है। ये दयालु सामरी का दृष्टांत में हम देख सकते हैं, वो डाकुए जो है उस इंसान के कपड़े को चुराता है, वो कपड़े वहां पर निकाल देता है, उतार देते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं, चोर चोरी करने, उसके बाद घात करने और नष्ट करने। देखिए, वही इस इंसान के साथ होता है। लूका के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, कपड़े उतारने के बाद उसको मार पीट कर उसको अधमरा कर कर छोड़ते हैं। मेरे प्रियो, इन दोनों आयतों को हम देख सकते हैं और हम लोग जो है हमारे जीवन को पहले इस इंसान के जगह पे हम रख सकते हैं जो सफर कर रहा था यरूशलेम से यरीहो। हम भी ऐसे ही थे। इस जीवन के सफर में जब हम लोग चल रहे थे, शैतान ने हमारा महिमा का वस्त्र उतार दिया। एदन की वाटिका में वही आदम और हवा के साथ हुआ था। हम पाप में बढ़ रहे थे। शैतान ने जो है हमको घात करने, नष्ट करने की कोशिश किया, हमको अधमरा कर कर छोड़ दिया। अलग अलग बंधन में हम पड़े थे, अलग अलग नशे के अधीन में होकर हम पड़े थे, निराश थे, दुखी थे, आत्महत्या करने के बारे में हम सोच रहे थे। इस प्रकार अधमरा होकर हम पड़े थे। वहां पर वो दयालु सामरी मतलब यीशु मसीह हम पर तरस खाया और हमको बचा लिया। यीशु मसीह ने भी एक खर्चा किया। क्या खर्चा किया? यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर हमें खरीद लिया है। तो मेरे प्रियो, ये दयालु सामरी जो हमारे लिए यीशु मसीह है, ये सामरी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और आज हम मिलकर प्रभु यीशु मसीह को हम मिलकर धन्यवाद करना चाहिए। दूसरी बात, हमें अपने आप को उस दयालु सामरी के जगह पे रखना है। वो दयालु सामरी जो उस अधमरा इंसान को बचाया, हमें भी बहुत सारे लोगों को बचाने की जरूरत है।
वो दयालु सामरी जब इस इंसान को देखता है, उसके अंदर तरस आता है। वही हमारे अंदर भी होना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर दूसरों के प्रति तरस, क्या देखकर तरस? ये देखकर कि वो लोग आत्मिक रूप से नष्ट हो रहे हैं, वो लोग नरक जा रहे हैं, अनंत जीवन से वो लोग दूर है, ये देखकर हमारे अंदर तरस आना चाहिए। हमें पहल उठाकर उनके पास जाकर, उनके घावों को बांधकर, उनके जख्म को फर्स्ट एड देकर, उनको जो है सराय में ले जाकर जो खर्चा करना है वो सब करना हमारी जिम्मेदारी है। मेरे प्रियो, जब यीशु ने हमें बचाया, हमारी जिम्मेदारी है हम दूसरों को बचाएं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। परमेश्वर पिता, आपने हमें बचाया प्रभु जी, शैतान के हाथ से बचाया, अलग अलग बंधन से हम आपने हमें बचाया, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ। श्राप और परमेश्वर पिता हर एक प्रकार की बीमारी से और हर एक प्रकार के नशे से और हर एक प्रकार के पाप के बंधन से आपने हमें बचाया, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आज हम ये दयालु सामरी के समान दूसरों को छुड़ाने वाले बन जाए प्रभु जी। दूसरों को देखकर हमारे अंदर एक तरस आने पाए प्रभु जी। हम उनसे प्रेम दिखाने वाले बन जाए, आपके बारे में उनको सिखाने वाले बन जाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। ये वचन सुनने वाले हर एक के अंदर प्रभु ये वचन उनको उत्तेजित करने पाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ। पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरने पाए प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।